दूसरा माइक। दूसरा माइक अभी तो ठीक है भाई। कर रहा है। इसको खोल के माइक दीजिए। हाँ चालू कर दो। चालू कीजिए। चालू चालू है। नहीं आवाज आवाज आ कहाँ? श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से हम लोग पाठ सुन रहे थे। तत्पश्चात महापुरुषों के मुखारविंद से हम लोगों ने प्रवचन सुना। पाठ में प्रारंभ में ही हम लोगों ने सुना ध्यान बिंदोपनिषद का मंत्र सुन रहे थे। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। यदि शैल समम पापम पर्वत के समान जीवन में पाप हो गया है और बहुत फैला हुआ विस्तीर्णम बहुयोजनम, पहले योजन से माप होता था। एक योजन 4 कोस और एक कोस होता है 3.25 किलोमीटर से कुछ ज्यादा और 3.5 किलोमीटर से कम। तो इस तरह से कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो गया है, इतना तो पाप आप कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर इतना पाप हो गया है तो भिद्यते ध्यान योगेन, ध्यान योग से सारे पापों को खंड खंड कर सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। नान्यो भेद कदाचन, दूसरा और कोई उपाय नहीं है, ऐसा कहा। ध्यान क्या चीज है, ध्यान कैसे किया जाता है? तो हमारे महापुरुषों ने जो किया है उन महापुरुषों का हम नकल करते हैं। जैसा हमारे महापुरुषों ने कहा है उनका अनुसरण करते हैं हम। ध्यान के संबंध में भगवान श्री कृष्ण से उद्धव ने प्रश्न किया था। उद्धव और भगवान श्री कृष्ण का जो संवाद है वो श्रीमद् भागवत में है, जो 18 पुराणों का सार है। उसमें उद्धव जी महाराज जो भगवान श्री कृष्ण से उम्र में बड़े थे और देवताओं के राजा बृहस्पति के शिष्य थे,
और भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग शिष्य थे उद्धव। तो उद्धव जी महाराज कहते हैं, प्रभु हे कन्हैया, महापुरुष लोग आपका ध्यान कैसे करेंगे? हम लोगों के लिए उद्धव जी महाराज जानना चाह रहे हैं, हम लोगों को जनाना चाह रहे हैं कि महापुरुष लोग आपका ध्यान कैसे करेंगे? जैसे हमारे गुरु महाराज ने बताया ध्यान करने के लिए, उसी तरह से तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है उद्धव, बहुत अच्छा, तो इस ढंग से ध्यान करना चाहिए। वही बताने लग गए ध्यान कैसे करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले आसन में बैठ जाओ, और वह भी आसन ऊंचा नीचा ना हो। सम आसन आसनः, सम का मतलब होता है बराबर, सम आसन आसनः। वैसे तो आसन जितने जीव हैं संसार में ना, उतना आसन है। 84 लाख प्रकार के जीव हैं, तो 84 लाख प्रकार के आसन हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव ने उन आसनों में, या भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, बराबर सर जमीन में बैठ जाएं आप। समासनासिना सम कायो यथा सुखम, शरीर को सीधा रखें जब आप ध्यान करने बैठे तो। सम कायो यथा सुखम, जिससे आपको सुख लगे। ऐसा नहीं कि पूरा खींच करके बैठिए, तान करके बैठिए, ऐसा नहीं, सुख पूर्वक आप बैठ जाए। हस्ता उत्संग आधाया, बाएं पैर को नीचे और दाएं पैर को पैर के ऊपर में, और बाएं हाथ नीचे गोद में और दाएं हाथ को हाथ के ऊपर। हस्ता उत्संग आधाया, और तब कहा सोनासाग्र कृते क्षण, अपनी वृत्ति को, ये गुरुगम में है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, बाजू भाई गोरो गोरो, गुरु रूप ध्यान धरो। पहले आसन में आप बैठ गए, तब गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान करो, है ना? तब जप करें आप, कम से कम 1 घंटा बैठने का है, तो 15 से 20 मिनट आप जप करें। जप को छोड़ देने के बाद फिर 15 से 20 मिनट तक मानस ध्यान करें, जो मंत्र से संबंधित है मानस ध्यान। इसके बाद क्या कहा, सन्मुख बिंदु निरेखो। जो भजन भेद लिए हैं उनको पता चल गया होगा। सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। वही तो भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, सोनासाग्र कृते क्षण, और अपनी वृत्ति को नासाग्र में रखें। हमारे परम पूज्यपाद प्रधानाचार्य स्वामी श्री चतुरानंद जी महाराज 1966 में इन्होंने गुरु महाराज से भजन भेज लिया था। बहुत भीड़ भाड़, अखिल भारतीय की बहुत भीड़ भाड़ देखी ना, उसी भीड़ में ये भी सम्मिलित हो गए। सोचा कोई महापुरुष तो होंगे, इतनी भीड़,
और अखिल भारतीय बराड़ी में हुआ था। तो उसी भीड़ में जब सम्मिलित हो गए तो पहला दिन जाकर के गुरु महाराज जी का इन्होंने दर्शन किया।